हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, आज मैं पॉलिटिकल साइंस की मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रैक्टिस सेशन लेके आई हूँ। आज मैं 100 क्वेश्चन आपको कराऊंगी जो आगामी आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, किसी भी स्टेट का एग्जाम दे रहे हो, अगर आपका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। किसी भी स्टेट का टीजीटी दे रहे हो या पीजीटी या असिस्टेंट प्रोफेसर का दे रहे हो तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि इसमें सारे सब यूनिट से क्वेश्चन हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको किसी वजह से ये क्लास हेल्पफुल लग रहा है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड में शेयर करें। आपको मेरे चैनल पे पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री की क्लासेस मिल जाएंगी। पॉलिटिकल साइंस की क्लासेस मैंने यूजीसी नेट के सिलेबस के अकॉर्डिंगली करा रखा है। वैसे ही मैंने हिस्ट्री की भी क्लासेस ले रखी है। एंशियंट हिस्ट्री में मैंने हड़प्पा, वैदिक और बौद्ध को फिनिश किया है। अभी मैं मराठा करा रही हूँ। मराठा में दो वीडियो जा चुकी, जिससे थ्योरेटिकल पार्ट हो चुका है। उसके बाद में उससे रिलेटेड एमसीक्यू मैं ऐसे ही पहले मैं चैप्टर को फिनिश करती हूँ, फिर उससे रिलेटेड एमसीक्यू भी कराती हूँ। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज का क्लास तो हम स्टार्ट करते हैं। आज हम 100 क्वेश्चंस करेंगे। आज के क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, सामंत के विघटन, चर्च सत्ता के क्षय तथा सुरक्षा एवं स्वतंत्रता की खोज के परिणाम स्वरूप उदय हुआ है। तो इसके बाद किसके परिणाम स्वरूप क्या उदय हुआ है? तो राष्ट्र राज्य का उदय हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला है, कतिपय प्रमुख बहुलवादी हैं, इसमें से कौन से बहुलवादी हैं? पहला ऑप्शन है ए में है दुर्किम, ब्रैंडले, पेल्यूतियर। सेकंड में फिगिस, मिस फॉलेट, बार्कर। ऑप्शन सी। और सी में लास्की, जिमर्न, बोसांके, लिंडसे, ब्राउनले, मैटलैंड। तो इसमें से कौन किसमें बहुलवादी है? तो ये है आपके ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। एकल संप्रभुता द्वारा समर्थित दृष्टिकोण। तो एकल संप्रभुता द्वारा समर्थित दृष्टिकोण क्या है? कानून नैतिकता के परिणाम। ऑप्शन ए। ऑप्शन बी कानून तथा नैतिकता का पर्याय। ऑप्शन सी है नैतिकता कानून के अनुपालन की निर्धारकता परिकल्पना। ऑप्शन डी है कानून आदेश है लेकिन परिकल्पना। कानून आदेश है, नैतिक परिकल्पना। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला है, लुसियन पाई के मतानुसार राजनीतिक विकास की दिशा में प्रथम चरण इंगित करता है। तो राजनीतिक विकास की दिशा में प्रथम चरण इंगित करता है राष्ट्र राज्य व्यवस्था का विकास। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, मैं फ्रेंड्स 4 ऑप्शन नहीं बताऊंगी, मैं आपको आंसर ही बताऊंगी, क्योंकि अगर 4 ऑप्शन बता के मैं आपको बताऊंगी तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगी, उसे उसका जो आंसर होगा वो मैं बताते जाऊंगी आपको। अगला है, राजनीतिक विकास के स्पष्टीकरण हेतु कॉम्पेनेंशनल परिवर्तन, निर्माण तत्व परिवर्तन सिद्धांत के अंतर्गत अध्ययन बिंदु है। तो पहला ऑप्शन है संकट, विच्छिन्नता, वर्ग, अर्थतंत्र, समुदाय। ऑप्शन, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अवधारणा, संस्थाएं, क्षमता, समानता और अवसर। ऑप्शन नंबर डी। अगला है, कानून की पृष्ठभूमि में स्थित राज्य के प्रभाव का योग स्पष्ट करता है। तो कानून की पृष्ठभूमि में किसका करता है? तो ये राजनीतिक संप्रभुता का। ऑप्शन नंबर सी। बोंदा की अपेक्षा है कि संप्रभुता क्या है? तो बोंदा की अपेक्षा है कि संप्रभुता कानून बने रहने हेतु परम शक्ति को क्रियान्वित करे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 8 क्वेश्चन थोड़ा हेजी है फ्रेंड, अगर आपको दिखेगा नहीं, मैं अगला क्वेश्चन चली जाती हूँ। देखो, सामाजिक समझौता संबंधी लॉ की अवधारणा की सर्वोत्तम किसकी ओर इंगित करता है? तो लॉ की सामाजिक समझौता जो है वो आपको सीमित तथा निश्चयात्मक शासन की ओर इंगित करता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। हॉब्स के प्रयोजन का सर्वोत्तम स्पष्टीकरण किसमें है? तो हॉब्स का जो है सर्वोत्तम स्पष्टीकरण है आपका परम शक्तिशाली राजतंत्र और परम शक्तिशाली राज्य। वो राज्य और को परम शक्तिशाली मानता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, रूसो के मतानुसार सामाजिक समझौता। तो रूसो के अनुसार सामाजिक समझौता लोकप्रिय प्राथमिकता के अनुसार विविध शासनों की रचना करता है। ऑप्शन नंबर डी।
अगला है राज्य की उत्पत्ति में अधिपत्य तथा नेतृत्व की भूमिका विषयक ग्रामसी के कथन का अर्थ है। तो ग्रामसी के कथन का अर्थ है ऑप्शन नंबर, देखो, प्रधान के निर्माता बल, प्रधान विरोधी बल तथा प्रधान समर्थक बल। अगला क्वेश्चन है कि देखो, हॉब्स के लेवियाथन में व्यक्तिवाद के मूल सर्वोत्तम स्पष्टीकरण है। तो ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का, ये हो जाएगा, चूंकि यह स्थिति सर्व निर्मित है और मनुष्य उसके श्रेष्ठतर विकल्प के निर्माण का प्रयास करेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 14 है, लॉक के दृष्टिकोण में, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, लॉक ने इस दृष्टिकोण का समर्थन किया है कि, तो लॉक ने राज्य व्यक्ति की कृत्रिम कृति है, मतलब राज्य व्यक्ति ने बनाया है, मतलब स्वाभाविक नहीं है, यह एक कृत्रिम कृति है। अगला है, रूसो के अनुसार नागरिक समाज के अंकुर का प्रस्फुटन हुआ है क्योंकि, तो इसका प्रस्फुटन हुआ है क्योंकि मानव चेतना द्वारा व्यक्तिगत संपत्ति का अवबोधन हुआ। ये ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा सी। अगला है, राज्य के यंत्रवादी सिद्धांत मैकेनिस्ट थ्योरी द्वारा स्पष्टीकरण है कि, तो 16 का हो जाएगा, वास्तविक शक्ति का आवास राज्य में, वास्तविक शक्ति का आवास राज्य में। अगला है, विचार करने वाला व्यक्ति पशु है, इस दृष्टिकोण का प्रतिपादक था। तो विचार करने वाला व्यक्ति पशु है, इस दृष्टिकोण का प्रतिपादक कौन है? तो ये रूसो है, ऑप्शन नंबर सी। सेवा राज्य अवधारणा के प्रमुख लक्ष्य पक्षधर हैं, तो इसके पक्षधर हैं आपको मैकाइवर और लास्की, सेवा धर्मी राज्य के। इसका हो जाएगा 18। 19 क्वेश्चन है, राज्य की अवधारणा अस्पष्ट है तथा उसका समग्र रूप से परित्याग करना चाहिए, इस कथन को व्यक्त करने वाले विश्लेषक कौन, मतलब इसको किसने व्यक्त किया है? राज्य की अवधारणा अस्पष्ट है, और इसका तो डेविड स्टर्न। अगला है, अधिकारों की अवधारणा का सर्वोत्तम स्पष्टीकरण है। तो अधिकारों की मानक स्पष्टीकरण, राज्य की अपेक्षा, राज्य के विरुद्ध दावे, राज्य से अपेक्षित तथा राज्य के विरुद्ध दावे, यही अधिकार की अवधारणा। अगला क्वेश्चन है, समानता का सर्वोत्तम स्पष्टीकरण है। तो समानता का सर्वोत्तम स्पष्टीकरण है न्यूनतम आवश्यकता की पूर्ति, न्यूनतम आवश्यकता की पूर्ति, ऑप्शन नंबर सी। रॉल्स की न्याय अवधारणा में प्रस्तुत प्रयास, तो रॉल्स की न्याय में उपयोगितावाद का विकल्प, ऑप्शन नंबर सी। अगला, समानता की अतिरंजित प्राथमिकता का परिणाम होता है, तो इसमें होता है स्वतंत्रता पर प्रतिबंध, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, वितरणात्मक न्याय के अग्रज कौन है? तो वितरणात्मक न्याय के अग्रज जो इसने स्टार्ट किया वो अरस्तु है, और आधुनिक समय में अगर पूछे तो समकालीन समय में पूछे तो उसमें रॉल्स हो जाएंगे आंसर। ठीक है, उन्होंने भी वितरणात्मक न्याय की अवधारणा को आगे बढ़ाया है, लेकिन स्टार्ट किया है किसने? अरस्तु ने। अगला है, संपत्ति सिद्धांत के संदर्भ में कौन सा एक सुमेलित है? तो देखो, इसमें कौन सा एक सुमेलित है पूछ रहा है, यानी एक ही इसमें राइट होगा। तो इसमें ये हो जाएगा, टोनी बोले हैं, प्रकार्य विहीन संपत्ति का उन्मूलन होना चाहिए। अब देखो, ग्रीन नैतिकता का उल्लंघन क्यों बोलेंगे? ये तो ग्रीन तो नैतिकतावादी हैं, मतलब आदर्शवादी हैं। संघर्ष तथा विभाजन का स्रोत, ये भी नहीं हो जाएगा।
सामाजिक कल्याण हेतु अनियंत्रित अधिकार, अनियंत्रित नहीं नियंत्रित अधिकार अगर होता तो सही होता, ठीक है। तो ये तीनों गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इस बार जो यूजीसी नेट में क्वेश्चन पूछा था, ऐसे ही आप एलिमिनेट करके, आप एक को एलिमिनेट करते तो आपका आंसर है, क्योंकि इसमें इस बार बहुत सारे चुनने को आया था और कालक्रमानुसार वाले क्वेश्चंस बहुत सारे आए थे। वो भी मैंने अपने चैनल पे करा रखा है, यूजीसी नेट जून 2024 जो एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है, एग्ज़ाम तो फिर से दोबारा होगा, बट आपके लिए वो क्वेश्चन काफ़ी हेल्पफुल, अगर आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं और आप यूजीसी नेट भी देना चाहते हैं तो प्लीज़ आप वो क्वेश्चन को भी प्लीज़ ज़रूर सॉल्व करना। और इसके अलावा मैंने बहुत सारे ईयर के क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करा रखा है, आप उसे भी देख लेना। अगला है 28वां क्वेश्चन, अनुपातिक प्रतिनिधित्व का प्रयोजन। तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व का प्रयोजन है कि जनाभिव्यक्त मतों तथा विजित स्थानों के मध्य सुसंबद्धता निश्चयन, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है मैकफर्सन द्वारा लोकतंत्र का निर्वाचन। तो मैकफर्सन द्वारा लोकतंत्र का निर्वाचन, ये व्यक्ति की सृजनात्मक शक्ति तथा सामाजिक सहयोग में वृद्धि, ऑप्शन नंबर ए। अगला है बहुदलीय शासन के अस्थायित्व के सर्वोत्तम उदाहरण स्वरूप राजनीतिक व्यवस्था है। तो 30 का हो जाएगा स्विट्जरलैंड, पोलैंड और फ्रांस, ऑप्शन नंबर डी। अगला द्वर्जर के अनुसार राजनीतिक दलों के संगठन की मूल तत्व है, तो इसका हो जाएगा कोकस, सेल और ब्रांच मिलिशिया, ऑप्शन नंबर ए। अगला है ग्रीन पीस। ग्रीन पीस क्या है? तो ये ग्रीन पीस जो है आपका, ये आता है दबाव समूह, ठीक है, ग्रीन पीस, ऑप्शन नंबर डी। अगला है जनमत में अभिव्यक्त त्रिकोणात्मक संबंध से सूत्रबद्ध है। तो इससे सूत्रबद्ध है आपका राजनीतिक सांस्कृतिक संस्थाएं तथा कानून, राजनीतिक सांस्कृतिक संस्थाएं तथा कानून, ऑप्शन नंबर ए। अगला लोकतंत्र की व्याख्या निर्धनों, अनभिज्ञों तथा अज्ञानियों का शासन करने वाला था। तो ये 34 का हो जाएगा मोस्का, ऑप्शन नंबर ए। हेबरमास ने तर्क दिया कि लोकतंत्र के सत्य के लोप का कारण है। तो इसमें उन्होंने तर्क दिया था कि राजनीतिक चर्च सत्तारूढ़ वर्गों का एक कल अधिकार बन गई है, ऑप्शन नंबर बी। अगला है इसमें आपको एक ऑप्शन नहीं दिखेगा, मैं आपको बता, लोकतंत्र विषयक सरतोरी के दृष्टिकोण से रेखांकित करता है। तो सरतोरी की जो दृष्टिकोण से रेखांकित करता है वो व्यवहार में चुनाव निरर्थक है, व्यवहार में चुनाव निरर्थक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला है मिल तथा ग्रीन शास्त्रोत्तरवाद का निर्वाचन प्राथमिक रूप से माना है। तो प्राथमिक रूप से माना है अमूर्त अवधारणा, अमूर्त अवधारणा, ऑप्शन नंबर डी, अमूर्त अवधारणा। मार्क्सीय समाजवाद को वैज्ञानिक समाजवाद कहा जाता है क्योंकि मार्क्स ने आदर्शपरक, अस्पष्ट तथा स्व लोकप्रिय पूर्व धारणाओं को अस्वीकारा है। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। कार्ल मार्क्स द्वारा लिखित एक पुस्तक है, कार्ल मार्क्स द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है? पॉलिटिक्स इकोनॉमिक्स, क्रिटिकल पॉलिटिकल इकोनॉमिक, तो इनके द्वारा लिखी गई है ये क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। अगला मार्क्स के अनुसार सर्वहारा के अधिनायकवाद का अर्थ है। तो उसके अधिनायकवाद का अर्थ है राज्य एक वर्ग प्रभुत्व का उदय, राज्य एक वर्ग प्रभुत्व का उदय, ये ऑप्शन नंबर ए। अगला है यदि उदारवाद विवेक पर आधारित सामाजिक संबंधों की पुनः कथन की प्रक्रिया है तो उदारवाद की तार्किक परिणति का सर्वोत्तम स्पष्टीकरण है। तो ये 41 का हो जाएगा आपका ये लोकतंत्र का सुनिश्चयन, ऑप्शन डी। सर्वहारा में गहनतम प्रतिबद्धता तथा गुणवत्ता स्थापन हेतु हड़ताल की भूमिका के दृष्टिकोण का समर्थक था। तो इसका समर्थक था ये सोरेल, ऑप्शन डी। हिंसा की पवित्रता का दावा करने वाली विचारधारा थी।
तो इसकी विचारधारा थी ये फांसीवादी। ठीक है। अगला है, मार्क्सीय समाजवादी द्वारा प्रतिपादित किया गया उत्पादन के तरीके में परिवर्तन का परिणाम होता है। तो 44 का है, ये सामाजिक, राजनीतिक तथा बौद्धिक जीवन का समग्र रूपांतरण। ऑप्शन नंबर डी। लोकतांत्रिक राज्य को व्यवस्थित सामाजिक सुधार का संयंत्र बनाने की उपेक्षा की व्यक्त करने वाली विचारधारा थी। तो ये विचारधारा थी आपकी फेबियन समाजवाद। सकारात्मक उदारवाद के अनुसार राज्य के प्रकारों का सर्वोत्तम स्पष्टीकरण है। तो सर्वोत्तम स्पष्टीकरण है राज्य के प्रकारों में नैतिकता का निहित। ऑप्शन ए। गांधी द्वारा साम्राज्यवादी शासन से अहिंसक टकराव, नियमित विधायी तौर तरीके की अप्रासंगिकता तथा आधुनिक राज्य के प्रति अविश्वास के प्रतिपादन का प्रयोजन। तो 47 का है, शांतिपरक राज्य निषेध। ऑप्शन नंबर ए। अगला है, सर्वोपरि चर्च सत्ता के स्थान पर औद्योगिक राज्य की स्थापना का पक्षधर है। तो औद्योगिक राज्य की स्थापना को जो पक्षधर थे वो थे संत साइमन। अगला है, राजनीतिक विकास के मार्क्सीय दृष्टिकोण में रूपांतरण प्रक्रिया का अर्थ है। तो इसमें रूपांतरण प्रक्रिया का अर्थ है उदार लोकतंत्र से जनवादी लोकतंत्र। ऑप्शन ए। राजनीतिक विकास को गहन तथा व्यापक स्तर पर प्रयोजनशील बनाने के प्रयोजनों की सिद्धि का सर्वोत्तम विकल्प है। तो 50 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का शक्तिवर्धन। ऑप्शन सी। कार्ल मार्क्स के अनुसार भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद का दोहरा प्रयोजन था। तो ये 51 का हो जाएगा, प्रशासकीय एकीकरण तथा सामाजिक परिवर्तन। ऑप्शन डी। ऐसी राजनीतिक व्यवस्था जिसमें कार्यपालिका की शक्तियां वास्तविक तथा व्यापक होती है तथा व्यवस्थापिका के नियंत्रण से परे हैं, उसकी समानता की इंगित करती है। तो 52 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बोनापार्टवाद। ठीक है, ऑप्शन ए। नौकरशाही संबंधी मैक्स वेबर के विचार से प्रस्तुत निष्कर्ष है लोक सेवकों का शासन श्रेष्ठतर है। लोक सेवकों का शासन श्रेष्ठतर है। ऑप्शन डी। अगला है, दलगत निकटता से परे विशेषज्ञों को विभाध्यक्ष पद पर नियुक्त करना जहां संभव है वह राजनीतिक व्यवस्था है। ये हो जाएगा 54 का डी, अध्यक्षात्मक। ऑप्शन डी। ठीक है। अगला है, संविधान की अवधारणा का सर्वोत्तम स्पष्टीकरण है। तो संविधान की अवधारणा का सर्वोत्तम स्पष्टीकरण है राजनीतिक शक्ति संबंधों तथा जन प्रेरित आकांक्षाओं के तर्क की व्यवस्था हेतु कानून। ऑप्शन डी। मंत्रिमंडल व्यवस्था के स्थापित होने का कारण है। तो मंत्रिमंडल व्यवस्था के स्थापित होने का कारण है कवाल का उदय। ऑप्शन डी। अगला है, विधि का शासन का अर्थ है। तो विधि का शासन का अर्थ है आपका ऑप्शन नंबर ये, निरंकुश शक्ति की अनुपस्थिति। ऑप्शन ए। संविधान की परम निर्णायकता नहीं, निरंकुश शक्ति का नहीं, ऑप्शन डी इसका आंसर होगा, ए नहीं, ऑप्शन डी होगा। अगला है 58, संघीय व्यवस्था के केंद्र तथा इकाइयों के मध्य विधायी शक्ति के वितरण के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा एक सुमेलित है।
तो संयुक्त राज्य अमेरिका 2 सूचियां, ऑस्ट्रेलिया 1 सूची, मतलब कौन सा एक सुमेलित है वो पूछ रहा है। कनाडा 1 सूची, नाइजीरिया 4 सूची। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया 1 सूची, ऑप्शन ये। यहाँ पे 3 सूचियां हैं, कनाडा में यहाँ भी ये है, तो ये वाला सही, ऑप्शन ए, मतलब बी, सॉरी, ये ऑप्शन बी। कनाडा के संघ की स्थापना का आधार है, तो कनाडा के संघ की स्थापना का आधार है ब्रिटेन की संसद के विधेयक द्वारा औपनिवेशिक शासन का रूपांतरण, ऑप्शन ए, ठीक है। 59 का हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका की संघीय व्यवस्था एक विशिष्ट गुण है, तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की विशिष्ट है अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ, अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित है, तो निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित है। नाइजीरिया प्रत्येक इकाई के प्रतिनिधि स्वरूप केंद्रीय मंत्रिमंडल में कम से कम एक मंत्री, ऑप्शन ए। संविधानवाद की सर्वोत्तम व्याख्या, तो संविधानवाद की सर्वोत्तम व्याख्या क्या है। न्यायपालिका तथा जनमत द्वारा शासन पर नियंत्रण, ऑप्शन डी। रिक्स के मतानुसार नौकरशाही की शक्ति में अभिवृद्धि का परिणाम होता है, तो रिक्स के अनुसार जो अभिवृद्धि अन्यत्र नौकरशाही का उद्भव, ऑप्शन ए। अगला सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के प्रतिपादक कौन है, तो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के प्रतिपादक हैं विवेकानंद, ऑप्शन बी। गांधी की दांडी यात्रा के तर्क का सर्वोत्तम और इंगित करता है, तो सर्वोत्तम और इंगित करता है जन समुदाय के अधिकार का प्रतीक का उन्नयन, ऑप्शन सी। मुस्लिम लीग ने लाहौर अधिवेशन 1942 की अध्यक्षता से जिन्ना द्वारा घोषित दल का मूल राजनीतिक उद्देश्य था, तो उसका मूल राजनीतिक उद्देश्य था द्विराष्ट्र सिद्धांत, ऑप्शन सी। अगला है मोतीलाल नेहरू कमेटी, जो मोती 1928 में हुआ था, का प्रस्ताव था, क्या था उसमें प्रस्ताव, तो उसमें प्रस्ताव था कि सामुदायिक निर्वाचन व्यवस्था की अस्वीकृति, ये ऑप्शन डी। अगला है भारत की स्वतंत्रता समग्र में युग में राष्ट्रीय प्रयोजन का पक्षधर समाचार पत्र था, तो इसका पक्षधर समाज पत्र था द लीडर, ऑप्शन ए। अगला है राष्ट्रीय आंदोलन का एक सम्मिलित ब्रिटिश मित्र था, तो ये जो मित्र वो थे आपके सर हेनरी कॉटन। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ब्रिटिश कमेटी का समाचार पत्र था, तो ब्रिटिश कमेटी का जो समाचार पत्र था वो था ऑप्शन सी इंडिया। भारत में आर्थिक राष्ट्रवाद के अंग्रेजों में से एक था, तो आर्थिक अंग्रेजों में से एक था जीवी जोशी, ऑप्शन ए जीवी जोशी। बंगाल के विभाजन का एक सक्रिय पक्षधर था, तो बंगाल के विभाजन का एक सक्रिय पक्षधर जो था ये थे रॉमसे मैकडोनाल्ड, ऑप्शन बी। अगला है गांधी द्वारा खिलाफत आंदोलन के औचित्य का निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वोत्तम स्पष्टीकरण था, तो इसका सर्वोत्तम स्पष्टीकरण था तुर्की में पंथ तथा राजनीति अलग थे। अगला है चंपारण अभियान 1917 के परिणाम स्वरूप सर्वाधिक महत्वपूर्ण था, तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण था 3 कठिया व्यवस्था का उन्मूलन, ऑप्शन सी। कामागातुर घटना 1914 का सर्वोत्तम स्पष्टीकरण है, तो उसका सर्वोत्तम स्पष्टीकरण है कनाडा तथा ब्रिटेन की सरकारों की साम्राज्यवादी मिलीभगत, ऑप्शन डी। ठीक है। अगला है 76 गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन 1922 को स्थगित करने के सर्वोत्तम आलोचना थी, तो इसकी जो सर्वोत्तम आलोचना थी वो थी एक स्थान पर दुष्कर्म दंड समस्त देश को नहीं दिया जाना चाहिए, ऑप्शन ए। अगला ये क्वेश्चन सही से दिख नहीं रहा, अगला क्वेश्चन चलते। मद्रास कांग्रेस अधिवेशन में स्वीकृत स्वतंत्रता
प्रस्ताव 1927 को जल्दबाजी में रचित तथा सोच के अभाव में अनुमोदित किया गया मानने वाला राष्ट्र नायक थे। तो इसमें राष्ट्र जो नायक थे वो थे आपके मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है, ऑप्शन 78 का है आपका आंसर, ऑप्शन नंबर सी। अगला है आधुनिक भारत के में सुधार आंदोलन के योगदान का सर्वोत्तम स्पष्टीकरण है। तो इसका सर्वोत्तम स्पष्टीकरण है फ्रेंड्स ये पंथ विश्वास तथा सामाजिक व्यवस्था की युक्ता युक्त, ऑप्शन डी। 1919 के अधिनियम में प्रावधान है। तो 1919 के अधिनियम में यह प्रावधान है कि केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था, तो ऑप्शन केंद्र में द्विसदनात्मक, ठीक है, प्रांत में नहीं केंद्र में, ये प्रांत में नहीं केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था, ये ध्यान रखना। अगला 1935 के अधिनियम का प्रमुख परिणाम है। तो इसका प्रमुख परिणाम है प्रांतीय गवर्नर की स्वीकृति शक्ति में से वंचित किया जाए, ऑप्शन ये डी। 1940 का जो अगस्त प्रस्ताव था उसकी महत्वपूर्ण प्रावधान क्या था? उसमें जो महत्वपूर्ण प्रावधान था वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में अतिरिक्त मनोनीत भारतीयों की सदस्यता, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। ठीक है, अगला है सामुदायिक निर्णय 1932 के अंतर्गत पृथक प्रतिनिधित्व से लाभान्वित हुए। तो ये 84 का हो जाएगा, ये इसका तो सही से नहीं दिख रहा, ये दो फ्रेंड्स सही से दिख नहीं रहा, ये 87 चलते हैं। भारतीय संविधान निर्माता सभा 76 में देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का, तो इसके प्रतिनिधियों का मंत्रण द्वारा चयन किया गया था, मंत्रण द्वारा चयन किया गया था, ये 76 के। अगला राजगोपालाचारी सूत्र की अपेक्षा की गई है। तो उसकी सूत्र की अपेक्षा की गई है कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग की साझा सरकार, ऑप्शन बी। अगला है भारत के उपराष्ट्राध्यक्ष की सही क्रम। तो भारत के उपराष्ट्राध्यक्ष का सही क्रम देखो इस बार भी पूछा था ना, ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए थे यूजीसी नेट के एग्जाम में। तो इसका ऑप्शन जाकिर हुसैन, बीबी गिरी और ये पाठक, ऑप्शन ए। अगला है भारत में अंतःकरण पंथ की स्वतंत्रता, मान्यता, अनुपालन तथा प्रचार प्रसार के मौलिक अधिकार के स्पष्टीकरण हेतु सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई व्याख्या। तो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई व्याख्या, ऑप्शन सी, किसी पंथ समूह को अपने अनुपालकों की संख्यात्मक वृद्धि का अधिकार, ऑप्शन सी। अगला है विशिष्ट बहुमत के आधार पर संसद द्वारा भारतीय संविधान का रूपांतरण, मूल संरचना। तो ये हो जाएगा 90, ये सर्वोच्च न्यायालय 13 न्यायाधीशों से अधिकतम पीठ द्वारा केशवानंद भारती का निरस्त होना, ये ऑप्शन ए। भारत में उपराष्ट्राध्यक्ष के कार्यकाल समापन की व्यवस्था है। तो इसके कार्यकाल के समापन की व्यवस्था है लोकसभा सहमत राज्यसभा का बहुमत समर्थित प्रस्ताव, ऑप्शन बी। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के क्रियान्वयन की प्रगति का सर्वोत्तम स्पष्टीकरण है। तो इसका सर्वोत्तम स्पष्टीकरण जो है वो बिचौलियों का समापन, ऑप्शन ये ए। भारत में केंद्रीय मंत्रिपरिषद उत्तरदायी है। तो भारत में केंद्रीय मंत्रिपरिषद जो है वो सामूहिक रूप से लोकसभा तथा व्यक्तिगत रूप से राष्ट्राध्यक्ष के प्रति, ठीक है, ऑप्शन सी। अगला है भारतीय संविधान के आपात प्रावधानों का औचित्य है। तो इसके आपात प्रावधानों का औचित्य है संघीय व्यवस्था का अर्थ निर्बल शासन, फलस्वरूप प्रभावी प्रावधान आवश्यक है, ऑप्शन बी। ठीक है, अगला है भारतीय संविधान के आलेख में समाजवाद शब्द की सम्मिलित करने का सर्वोत्तम स्पष्टीकरण है। तो सर्वोत्तम स्पष्टीकरण समाज का समाजवाद परक प्रतिरूप, ऑप्शन ए। 42 संशोधन अधिनियम इतना में व्यवहार रूप से भारतीय संविधान का पुनरीक्षण था, क्योंकि
तो क्यों था? तो आलेख 53 अनुच्छेदों तथा 7वीं अनुसूची में परिवर्तन, ऑप्शन बी। अगला है भारतीय संविधान के दर्शन का सर्वोत्तम उदाहरण है। तो भारतीय संविधान के दर्शन का सर्वोत्तम जो आपको उदाहरण है वो है ये उद्देश्य प्रारूप, द ऑब्जेक्टिव रिसोल्यूशन 1947। पंचायती राज के दर्शन का सर्वोत्तम स्पष्टीकरण है। तो इसका सर्वोत्तम स्पष्टीकरण है दल विहीन लोकतंत्र। महासमुद्री तिरंग सिद्धांत, चौखंबारा समग्र, ऑप्शन ये। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज हमने 100 क्वेश्चन किया है, मोस्ट एक्सपेक्टेड। आप आगामी अब कोई भी एग्जाम दे रहे हो तो उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है ये सारे क्वेश्चंस। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको किसी वजह से ये चैनल हेल्प करा, अगर आपके प्रिपरेशन में थोड़ी भी हेल्प करी, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड में शेयर करें। टिल देन बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।